ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे? मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद से ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। हालांकि विपक्ष का ये विरोध अभी रुका नहीं है। अब संसद के बाहर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ इस हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी के हाथों में लाल रंग की तख्तियां थी जिस पर लिखा हुआ था सुमन की बात। यहाँ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। रामजी सुमन जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। जो घटनाक्रम हुआ है, इतिहास जो खुशहाली, तरक्की और हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, वो इतिहास ही रहना चाहिए। और कई मौकों पर कई तरीके से मैंने बात रखी है, लेकिन ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में आप किसी सांसद के घर जाएं और वो भी बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो, कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे? मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती? और केवल उन्हीं का नहीं, अभी रामबुआल निषाद, उनके साथ व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है किसी के कार्यक्रम में हम ना आए, किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल न हो पाए। हमारे देश की और धरती की खूबसूरती यही है कि हम सब लोग मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। और ये जो त्योहार निकले हैं, होली पे हम गले मिलते हैं। जो पुराने लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि होली पर हम गले मिलकर के होली मनाते हैं, ईद गले मिल करके मनाते हैं। आखिरकार क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी कार्यक्रम किसी का नहीं होने देना चाहती? अखिलेश जी, बीजेपी के लोगों को ये कहना है कि जब उकसावे वाली बात कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें होंगी, वो ये भी किस संबंध में? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो इतिहास तरक्की और खुशहाली रोकता हो, जो इतिहास आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, इतिहास ही रहना चाहिए। और अगर ये आपत्ति है तो कोई तो हमारा डीएनए भी चेक करना चाहता है। ये डीएनए वाली बात तो बड़ी खराब है, ये डीएनए वाली बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की राज्यसभा एमपी है मोहिनी कुमारी मेवाड़, वो कह रही हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर मंथन हो, मंथन का इतिहास हम जानते हैं, तो जहर किसको पिलाना चाहते हो आप? अमृत खुद रखना चाहते हैं, अमृत भी जनता को दो। अगर कोई मंथन हो रहा है तो जनता को भी तो मिले अमृत, ये जहर ही जनता को देना चाहते हो आप? राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ था, जहां बुधवार को करणी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला भी बोल दिया था। जमकर बवाल हुआ था और तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद सियासी खींचतान शुरू हो गई थी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान ऐतिहासिक वीर योद्धा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी दे दी थी, जिसका तुरंत से ही विरोध भी शुरू हो गया था। फिर एक दिन बाद सपा सांसद के आगरा स्थित आवास पर करणी सेना ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ हमला बोल दिया था। आवास पर तोड़फोड़ की गई और बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बना लिया गया। इस हमले के बाद से ही विपक्ष, खासतौर पर सपा सांसद, अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं और बीजेपी और करणी सेना के विरोध में उतर चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।